मशहूर टीवी एंकर सुधीर चौधरी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। पहले ये दावा किया जा रहा था कि वो डीडी न्यूज को पूरी तरह से टेक ओवर करने वाले हैं, लेकिन अब नए खुलासे के मुताबिक वो डीडी न्यूज चैनल ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक खास शो के लिए वो डीडी न्यूज के साथ जुड़ने वाले हैं। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट के मुताबिक सुधीर चौधरी दिसंबर के आखिरी हफ्ते और 9 मार्च को डीडी न्यूज के दफ्तर का दौरा कर चुके हैं। प्रसार भारती के एक सीनियर अधिकारी ने इस बात की तस्दीक की है, यानी पुष्टि की है कि सुधीर चौधरी डीडी न्यूज के फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं होने वाले हैं, बल्कि उनके साथ एक करार होने वाला, यानी एक MOU साइन हुआ है, जिसके तहत वो एक खास शो बनाएंगे जो डीडी न्यूज पर टेलीकास्ट किया जाएगा। इस शो के लिए सीधे तौर पर प्रसार भारती या फिर डीडी न्यूज उन्हें भुगतान नहीं करने वाला है, बल्कि एक थर्ड पार्टी है जो इसका भुगतान करेगी। सोर्सेस के मुताबिक सुधीर चौधरी ने शाम 7 बजे से लेकर 10 बजे तक के प्राइम टाइम शो का स्लॉट की मांग की थी, लेकिन उन्हें 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का 2 घंटे का ही स्लॉट दिया गया है। इन 2 घंटों में से 1 घंटे वो अपने शो को होस्ट करेंगे, जबकि बाकी 1 घंटे में क्या दिखाया जाएगा इसका फैसला भी सुधीर ही करेंगे। कहा जा रहा है कि डीडी न्यूज के 10वें फ्लोर पर बाकायदा उनके लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। उनकी टीम के लिए अलग अलग केबिन बनाए जा रहे हैं। उनके साथ 5 से 8 लोगों की निजी टीम भी जुड़ने वाली है। इसके अलावा डीडी न्यूज के करीब 1 दर्जन कर्मचारियों को उनकी मदद के लिए नियुक्त कर दिया गया है। चर्चा इस बात की भी है कि सुधीर चौधरी को 14 से 20 करोड़ रुपए तक का पैकेज मिल सकता है, लेकिन चूंकि ये भुगतान सीधे तौर पर प्रसार भारती नहीं करने वाला है, तो इसीलिए इसकी सटीक तस्दीक अभी तक नहीं हो पाई है कि उन्हें 14 करोड़ दिए जाएंगे या फिर 20 करोड़ रुपए सालाना। अब सवाल ये कि डीडी न्यूज के लिए क्या ये बदलाव फायदेमंद होगा? कई लोगों का मानना है कि सुधीर चौधरी का आना डीडी न्यूज के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इससे चैनल को ज्यादा दर्शक मिल सकते हैं। वहीं कुछ कर्मचारियों को इस बात का भी डर है कि उनके आने से चैनल का माहौल पूरी तरह से बदल जाएगा और उनका वर्चस्व स्थापित हो सकता है। जैसा कि मीडिया की दुनिया में कहा जाता है कि एक बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है, तो ये डीडी न्यूज में भी मुमकिन है, क्योंकि इससे पहले कई बार ऐसा देखा गया है जब कोई बड़ा चेहरा किसी भी चैनल को ज्वाइन करता है तो वहाँ उस नई टीम और पुरानी टीम में अक्सर मुनमुटाव देखने को मिलता है और नई टीम को इतनी ज्यादा पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी जाती है कि पुरानी टीम के लोग या तो खुद ही इस्तीफा दे देते हैं या उनसे इस्तीफा मांग लिया जाता है। और ऐसा पहले भी होता हुआ देखा गया है। जी मीडिया में अक्सर ऐसा होता देखा गया। आज का नेटवर्क 18 जो कभी IBN 7 हुआ करता था, वहां भी रातों रात कई दर्जन लोगों की नौकरी चली गई थी जब वहां पर एक बड़े पत्रकार ने ज्वाइन किया था। सुधीर चौधरी वैसे तो भारतीय मीडिया के जाने माने चेहरा हैं, लेकिन उनके करियर में कई विवाद भी ऐसे जुड़े हैं जो उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। चलिए कुछ ऐसे ही विवाद भी आपको बताते हैं जिनके लिए सुधीर को वक्त वक्त पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इसमें पहला है फेक न्यूज और गैर पुष्टि खबरें चलाने के मामले। चंद्रयान 2 मिशन के दरमियान उन्होंने इस बात को कहा था कि इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान को देखकर रो रहे थे, जबकि यह गलत साबित हुआ था। साल 2020 में हुए दिल्ली दंगों के दरमियान उनकी रिपोर्टिंग को पक्षपाती बताया गया था। वहीं कोविड-19 महामारी के दरमियान सुधीर चौधरी ने तबलीगी जमात को लेकर कई रिपोर्ट्स की, जिनमें इल्जाम था कि जमात के लोगों ने संक्रमण को फैलाने की साजिश रची हुई थी। बाद में भारत सरकार और कई रिपोर्ट्स ने इस बात की पुष्टि की कि इस तरह के आरोपों का कोई पुख्ता आधार नहीं था और ये रिपोर्टिंग एक तरफा और भ्रामक मानी गई। इस्लामोफोबिया और सांप्रदायिक रिपोर्टिंग के इल्जाम भी सुधीर चौधरी पर लगते रहे हैं। उन पर कई बार सांप्रदायिकता फैलाने के इल्जाम भी लगे हैं। उन्होंने अपने शो में एक जिहाद चार्ट भी दिखाया था, जिसमें लव जिहाद, मीडिया जिहाद, लैंड जिहाद जैसी अवधारणाओं को पेश किया गया था। उनके इस शो पर काफी विवाद हुआ था और उन्हें UAE सरकार के द्वारा सम्मान मिलने के बावजूद वहां पर बैन कर दिया गया था। यही नहीं, TRP बढ़ाने के लिए भ्रामक खबरें दिखाने के इल्जाम भी सुधीर चौधरी पर वक्त वक्त पर लगे हैं। उन्हें एक पक्षपाती पत्रकार के रूप में देखा जाता है जो केवल सरकार की प्रशंसा और विपक्ष की आलोचना करने पर ही फोकस करते हैं। इसके अलावा नोटबंदी के दरमियान भी वो काफी चर्चा में रहे थे। जब सरकार ने 2000 का नया नोट जारी किया था, तब सुधीर चौधरी ने अपने खास शो में इस बात का दावा किया था कि इस नोट में नैनो चिप लगी हुई है, जिसमें वो सैटेलाइट के जरिए ट्रैक हो सकता है। हालांकि बाद में ये दावा पूरी तरह से झूठा निकला और उनकी पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर कई सवाल खड़े कर गया। वहीं 2012 में भी सुधीर चौधरी पर इल्जाम लगा कि उन्होंने जी न्यूज के एडिटर समीर आहलूवालिया के साथ मिलकर जिंदल ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की उगाही करने की एक कोशिश की थी। उन्होंने कोयला घोटाले से जुड़ी नकारात्मक रिपोर्टिंग रोकने के लिए ये पैसे मांगे थे। जिंदल ग्रुप ने इस बातचीत का स्टिंग
ऑपरेशन किया और वीडियो सबूत के साथ मामला दर्ज करवा दिया था। इसके बाद सुधीर चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया था और तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा था। यही नहीं, साल 2007 में सुधीर चौधरी ने एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था, जिसमें दावा किया गया था कि दिल्ली की एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका उमा खुराना छात्राओं से वेश्यावृत्ति करवा रही हैं। इस खबर के बाद भीड़ ने उमा खुराना को घेर लिया था और उनके ऊपर हमला कर दिया गया था। वो भी खुलेआम उनको बुरी तरह से पीटा गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि बाद में जांच में सामने आया कि ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन फर्जी था और उमा खुराना निर्दोष थी। तो यहाँ एक दो नहीं बल्कि अनेकों इल्जाम और विवाद सुधीर चौधरी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आप उनके चेहरे पर कभी कोई शिकन नहीं देख सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए तो ये साफ हो चुका है कि सुधीर चौधरी डीडी न्यूज को पूरी तरह से बदल नहीं रहे हैं, बल्कि एक खास शो वो प्रेजेंट करने वाले हैं। उनका नया शो 1 अप्रैल से शुरू होने की संभावना जाहिर की जा रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि वो डीडी न्यूज में क्या नया लेकर आते हैं और इसका इंडियन मीडिया पर क्या असर पड़ता है। डीडी न्यूज जो आज के वक्त में केवल भूली बिसरी यादों में ही याद किया जाता है, क्या सुधीर चौधरी के एक शो से इसकी दशा और दिशा बदल जाएगी? क्या लगता है आपको? आप अपना जवाब कमेंट के जरिए दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।